भरेगी हुंकार, देश के योद्धा तैयार। दुश्मन पर होगा प्रचंड प्रहार, ये युवा ब्रिगेड है धुआंधार। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, शपथ है राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर से। मुझे छाती से अपने तू लगा के रखना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हमारा। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। आज जब पूरा देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, तब हम मौजूद हैं उस धरती पर जहां अनुशासन सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि सांसों में उतारा जाता है। दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर, वो जगह जहां से निकलते हैं भारत माता के ऐसे सपूत जो इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास रचते हैं। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे गौरवशाली रेजिमेंट में से एक है, जिसकी जड़ें जुड़ी रही हैं राजपूताना की वीर भूमि से, जहां युद्ध सिर्फ एक पेशा नहीं, एक परंपरा रही है। इस रेजिमेंट का हर एक सिपाही अपने साथ लेकर चलता है शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की वो विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गणतंत्र दिवस ये सिर्फ परेड और झांकियों का दिन नहीं होता है, ये उस संविधान का उत्सव है जिसकी रक्षा की शपथ हर भारतीय सैनिक लेता है। आज हम यहाँ रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि तालियों के साथ जो है आज के दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे देश के लिए और आप सभी के लिए। राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, ये तमाम जो जवान आप इस समय देख रहे हैं ये ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आज जब हम इनके पास पहुंचे हैं तो हम बातचीत करने वाले हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और देश का हर एक व्यक्ति इन सभी लोगों पर नाज करता है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइए कि जब भी ऐसे दिन आते हैं, रिपब्लिक डे हो या फिर 15 अगस्त का समय हो, तो इस दिन को लेकर के आपके मन में हमेशा क्या विचार है? जब आप छोटे रहे, क्योंकि अब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब आपने ज्वाइन किया आर्मी को तो क्या मन में किस तरीके का उत्साह था और क्यों लगा कि आर्मी आना चाहिए? बचपन से ही जब मैं अपने स्कूल में भी था तो आज के इस दिन पे मुझे काफ़ी गौरव महसूस होता था। जो हमारे वीर जवान थे और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने जिस साहस और वीरता से हमें इस देश को आज़ादी दिलाई है, तो मुझे हमेशा इस दिन पर काफ़ी गौरवशाली महसूस होता है। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि ये जो ट्रेनिंग्स आप करते हैं वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि ये तो ऐसा सोचा था कि ट्रेनिंग ऐसी होती होगी आर्मी की? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। जो रियल में दिखता है वो रियल में नहीं है, ऐसा दिखता है। इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि डिसिप्लिनड रहना पड़ता है। जैसे आपको कोई टास्क मिला है तो आपको वो करना ही करना है, जो आदेश मिला है उसको फॉलो करना है। अच्छा, तो ये जो ट्रेनिंग्स होती है आपकी, तो आप शायद सुबह से आप उठ करके ट्रेनिंग करते होंगे, तो क्या कभी ऐसी डिफ़िकल्टीज फील होती है या फिर बड़ा मज़ा आता है? ऐसा लगता है कि मैंने ये कोट देखा है कि आप जितना पसीना बहाओगे युद्ध के मैदान में खून उतना कम बहेगा। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो क्या सबसे डिफिकल्ट लगता है? वैसे तो पूरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चलती है। ट्रेनिंग में उत्साह और जोश पूरा भरा रहता है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा कभी थका या वैसा महसूस नहीं होता। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छी नई नई चीज़ों को सीखना, वेपन ट्रेनिंग से लेना, सब चीज़ बहुत अच्छी चलती है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। और देखिए, अलग अलग जगह से यहाँ पर जो ये योद्धा हैं वो आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और बहुत सोचने वाली बात है कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर आते हैं उनको क्या महसूस होता होगा। अच्छा, एक बात बताइए, घर की याद तो आती है, सबको आती है, आपको आती है? हाँ जी मैम, घर की याद तो आती है, पर जो यहाँ का माहौल होता है, मतलब जो हमारे उस्ताद होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। वो हमारे मेडिसिन से लेके मतलब हमारे शरीर की शारीरिक चीज़ें, हमारा माइंड सब का ख्याल रखते हैं। ठीक है, मैं अब आप लोग को माइक पास ऑन करती हूँ और आप ज़रा अच्छा, किस तरीके की शायरी करते हैं आप? मैम, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा के रखना ए भारत माँ,
मुझे छाती से अपने तू लगा के रखना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये कविता मेरी अपने यूथ को समर्पित है। कहा कुछ यूं है कि है भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। है भारत के वीर जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही है उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की भुजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रहित की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर। जय हिंद जय भारत। तो अभी हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग क्या यहाँ कर सकते हैं। देखिए मुझे वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा खुद भी नहीं करती, लेकिन पुशअप्स मुझे पता है। तो आप लोग पुशअप करते हैं? ओके, आई थिंक सभी करते होंगे, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या हम पाँच के पैर में एक छोटा सा कंपटीशन कर सकते हैं? हमारे जवान बैटल फील्ड में क्या है वो आज आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। ओके बैंड पोजीशन, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे साथ करना है फास्ट, ठीक है? ओके, सब तैयार हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 गुड शाबाश 34 35 36 37 38 39 40 ओके शाबाश वेरी गुड। तो देखिए ये जो काउंटडाउन्स आप सुन रहे थे, ये उन देशों तक भी जाता है जो हमारे खिलाफ नजरें अपनी उठाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। आप लोग अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। और कंपटीशन जो है वो हमेशा बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन जब बात भारत की आती है ना, तो कंपटीशन कहीं नज़र नहीं आता है या नहीं? कहीं नज़र आता है क्या? भारत का मतलब होता है अनेकता में एकता, विविधता में एकता, और यही हमारे पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, आपको देश के ऐसे ही सपूत मिलने वाले हैं। कुछ और भी जवान जो यहाँ बैठे हैं, और एक हमारे जवान हैं जो है मिजोरम से। ओके, सो माय क्वेश्चन इज टू यू, हाउ डू यू मैनेज दिस द लैंग्वेज प्रॉब्लम which must be there, I believe? How do you manage to talk? How do you manage to speak with them, with your fellow colleagues? Mostly we communicate with body language, and sometimes I say a little bit of Hindi words like around like do this and do that at all in Hindi. So that's basically it. Which word? Like come here and all, ajao, take this, pakro and all. Like I learned a little bit, a few words of Hindi, so that helped me a lot. Give the message for the younger generation that if they give anything, everything on anything, they can achieve everything. That's it. और गणतंत्र दिवस का मौका है और देशभक्ति के गाने पर आज पूरा देश हमारा थिरक रहा है, तो एक देशभक्ति हो जाए। जय हिंद के साथ मेरे भारत से प्यार करता हूँ, मेरे भारत से प्यार करता हूँ, फौजियों को दिलों में रखता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता मैं, उनके चरणों में शीश झुकाता मैं,
शहीदों को प्रणाम करता हूँ, शहीदों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ये बता रही है कि देशभक्ति का जो जज्बा है वो हम सभी के अंदर कितनी और कितनी गहराई के साथ है। थ्रू फायर, थ्रू फ्लेम्स, थ्रू डस्ट, थ्रू एशेस, थ्रू नाइट्स, through storms, the soldier of Rajputana Rifles always marches for his motherland. Thank you. अच्छा, आप जहाँ से हैं वहाँ पर आपने आर्मी को लेकर के क्या माइंडसेट देखा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा जो बड़ा होता है वो डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है। तो क्या मन में आपकी ऐसी बात थी जिसको लेकर आप आर्मी गए? हम तो बचपन से जब स्कूल में जाते थे तो हमें देखते थे कि वहाँ पे आर्मी के मतलब लोग आते थे, तो मुझे देख के थोड़ा उत्साह होता था कि मुझे भी जाना है और बॉर्डर पर जाकर लड़ना है। बस यही सोच के मैं बचपन से ही तैयारी में लग गया था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। और अभी जो आप लोगों की ट्रेनिंग्स हो रही है उसमें सबसे मज़ेदार क्या होता है? उसमें सबसे मज़ेदार फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और टाइम पास भी करना पड़ता थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ। और क्या करते हैं आप टाइम पास के लिए? जैसे कि दोस्ती में घूमने चलते हैं, अभी बैट टॉर्ट के साथ चलते हैं, उधर थोड़े गप्पे लड़ा लेते हैं। बातें हम लोग आपस में शेयर करते हैं कि हमारे घर ऐसा था वैसा था, और यहाँ पे आए हैं तो मतलब जब साहब बता दिए कि ये फिजिकल में तुम्हारा होना है तो उस फिजिकल के लेके हम थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं और फिजिकल में तैयारी में लग जाते हैं। फिर आप तैयारी में जो है वो जुट जाते हैं। अच्छा, आप लोग वैसे टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? जैसे हॉस्टल्स होते हैं, अब जब ट्रेनिंग होती है आप लोगों की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रूममेट्स होते होंगे वो आपस में टाइम आप कैसे बिताते हैं? जी मैम, हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं, फिर शाम को जैसे हम बडी पेयर है हमारा 4 का, तो हम बडी पेयर में साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली की, दोस्तों की सब चर्चा करते हैं एक साथ। अच्छा, 15 अगस्त की कुछ यादें हैं क्या किसी के पास? आपने जब 15 अगस्त आता हो, 26 जनवरी आती हो, तो कुछ ऐसी यादें, कोई मेमोरी है स्कूल की? जी मैम, बहुत मेमोरी है। अपने स्कूल में मनाते थे हम बहुत अच्छे से, बार अपना पार्टिसिपेट करते थे, कुछ भी सुनाने में, गाने में, शायरी शेर में। अच्छा, शायरी आती है आपको? गाना गाते हैं आप? नहीं मैम। अच्छा, अब फिल्में, जो देशभक्ति की फिल्में आती है खूब लोग देखते हैं। आजकल एक और फिल्म आई है फिर से, बॉर्डर 2 है ना। बॉर्डर जो फिल्म आई थी तो आप लोग भी बहुत छोटे रहे होंगे, मैं भी बहुत छोटी थी उस समय, कई लोग शायद पैदा भी ना हुए हो, लेकिन उस समय वो बॉर्डर फिल्म जब आपने देखी तो आपको क्या लगा? अगर आप में से किसी ने देखी, आप में किसने देखा है फिल्म? किसने देखी है? सबने देखी है। सी, दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड दिस इज़, ये है देशभक्ति का पूरा पैमाना। तो जब बॉर्डर फिल्म देखी तो कभी सोचा आपने कि आप भी जाओगे, ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? जी मैम, सोचा था, बहुत जोश आता था देखते ही, बहुत बार देखी हमने। बड़ी पेड़ में भी देखी है, यहाँ पे भी चलती है, अब बहुत मज़ा आता है देखने में। बचपन से सपना था आर्मी में आने का, और जोश पैदा हो जाता था देखते ही। आपकी कोई याद ऐसी? जी मैम, बचपन से ही हम बॉर्डर फिल्म देखते हुए आ रहे हैं, मोर देन 100 टाइम्स हमने वो मूवी देखी है। और मतलब जब भी देखते हैं एक अंदर से अलग सी फीलिंग आती है कि हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व करना चाहिए कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और अब फ़िलहाल हम भी आर्मी सोल्जर्स हैं तो हमें भी हमारे देश के लिए उसी तरह हाथ पूरा जान लगानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कुछ उस शो में भी आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि आज जब हम इस रेजिमेंटल सेंटर में हैं तो हमारा मकसद है जो हमारे जवान हैं, जो दिन रात थकते हैं, मेहनत करते हैं, जो बॉर्डर्स पर जाते हैं, और हम सब चैन की नींद सो पाए, उसके लिए ये जगह रहते हैं। उन लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। राजरिफ के वीर हम, राजरिफ के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिफ के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिफ के वीर हम।
जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राज रिफ ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे। राज रिफ के वृक्ष की पलटने ये डाले हैं, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल है। राज रिफ के वीर हम, राज रिफ के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है। राज रिफ के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है। राज रिफ के वीर हम, भरी पड़ी है सैकड़ों कहानियां कमाल की, वीर भोग वसुंधरा आदर्श बेमिसाल की। आँच आने देंगे नहीं आने बान शान पर, आंख फोड़ देंगे हम बढ़े जो हिंदुस्तान। जय हिंद। राजपूताना राइफल इतिहास में शौर्य पुरस्कार और पदक सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो कहानी है जब सैनिकों ने डर को पीछे छोड़ा और कर्तव्य को आगे रखा। ये दिन इस रेजिमेंट की पहचान तक सिर्फ सीमित नहीं है। आतंकवाद विरोधी अभियान में, आंतरिक सुरक्षा में और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में राजपूताना राइफल्स ने हर भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई है। हर वर्दी के पीछे सिर्फ परिवार है, एक त्याग है, और फिर भी राजपूताना राइफल का सैनिक जब तिरंगे के नीचे खड़ा होता है तो अपना सब कुछ देश के नाम कर देता है। राजपूताना राइफल्स का इतिहास किसी किताब में कैद नहीं है, ये इतिहास सीमाओं पर लिखा गया और ये परंपरा आज भी बरकरार है। राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर से मैं शिखा ठाकुर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारत